उसके लंग्स की एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक की हो दिक्कत हो सकती है। एंड अगर गर्मियों में आपके बच्चे को कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे अभी बंद कर दीजिए। अगर आप डार्क कलर्स के कपड़े अपने बच्चों को पहनाते हैं तो उन हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स हो गए हैं ख़त्म एंड समर्स हो गए हैं शुरू, तो आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे अब बीमार नहीं पड़ेंगे। जितना खतरा बच्चों को विंटर्स में बीमार होने का होता है, उससे ज़्यादा समर्स में बीमार होने का होता है। इसलिए समर्स में आपको ये 5 गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड जिसकी वजह से आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है एंड उसके समर्स में उसको बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। एंड जो 5वीं गलती है वो हम सब पेरेंट्स करते हैं, मतलब जाने अनजाने में हम सबसे वो गलती हो ही जाती है। सबसे पहली गलती, अगर आप बच्चों को समर्स में टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो अभी लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाते हैं तो उसके फाइन पार्टिकल्स बच्चों की नोज से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को आगे चल के लंग की प्रॉब्लम होती है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड जो टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से आपको पसीना आता है, वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि आप बच्चों को लगाना, तो आप उसको बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से, बहुत कम अमाउंट में लगा सकते हैं, ताकि उनको उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। एंड अगर गर्मियों में आपके बच्चे को कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड उनका प्रिस्क्राइब किया हुआ ऑइंटमेंट या क्रीम लगाइए एंड बिना किसी कंसल्टेशन के आप टैल्कम पाउडर बच्चों को ना लगाएं। दूसरी गलती, बच्चों को गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े पहनाना। अगर आप अपने बच्चे को गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े पहनाते हैं या कोई भी ऐसा कपड़ा पहनाते हैं जो कॉटन का नहीं हो, तो उसे अभी बंद कर दीजिए। गर्मियों में बच्चों को प्योर कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं आपको। इनफैक्ट आप बच्चों का जो साइज़ होता है उससे एक साइज़ बड़े कपड़े पहनाएं जो बच्चों को लूज़ हो एंड ज़्यादा टाइट ना हो। एंड अगर आप अपने बच्चों को डार्क कलर के कपड़े पहनाते हैं, ब्लू या ब्लैक, आप बिल्कुल अवॉइड करिए। बच्चों को समर कलर्स पहनाइए, पिंक, येलो, ग्रीन जैसे लाइट कलर्स आप बच्चों को पहना सकते हैं जो कि हीट कम अब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर्स हमारी हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। एंड अगर आप बच्चों को डार्क कपड़े पहनाते हैं तो चांसेस होता है कि उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है एंड स्किन में रैशेज या इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप बच्चों को हमेशा लाइट कलर्स ही पहनाएं एंड लूज फिटिंग कपड़े पहनाइए समर्स में। तीसरी गलती, बच्चों को डायरेक्ट एसी की या कूलर के नीचे सुलाना। गर्मियों में बच्चे बहुत ज़्यादा अंदर बाहर करते हैं एंड हम अपने कमरे में हमेशा एसी ऑन करके रखते हैं एंड बच्चा कभी भी एक कमरे में नहीं रहता, वो हमेशा एक कमरे से दूसरे कमरे में आता जाता रहता है। तो जब भी आप बच्चे को सुलाइए तो आप मेक श्योर करिए कि आप डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं सुला रहे हो बच्चे को। आप बच्चों को इनडायरेक्टली थोड़ा सा दूर या फिर कुछ हल्का सा कॉटन की बेडशीट, उनको कॉटन का ब्लैंकेट आप उनको उड़ा सकते हैं एंड डायरेक्ट उन पे हवा ना पड़े एसी या कूलर की। एंड समर्स में बच्चा जब भी बाहर खेल के आए तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी होती है, तो आप मेक श्योर करिए कि उसको सीधा उस रूम में ना आने दें जहाँ पे कूलर या एसी चल रहा होता है। पहले उसे कूल डाउन होने दीजिए एंड उसका स्वेट पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे आप एसी वाले या कूलर वाले रूम में ले जा सकते हैं। चौथी गलती, हमें बच्चे को दोपहर में या फिर शाम होने से पहले खेलने के लिए बाहर भेज देना। हमें बच्चों को 10 बजे से लेके 4 बजे तक की धूप में बाहर नहीं भेजना होता है, क्योंकि उस टाइम पे सन रेज़ का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है एंड गर्मियाँ उस टाइम पे अपनी पीक पे होती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि बच्चों को इंडोर्स ही रखें, उनको इंडोर्स किसी भी एक्टिविटी में आप एंगेज करके रखो, ताकि उसे बाहर जाने का मन ना हो। इस टाइम पीरियड पे बच्चा जितना अंदर रहेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। एंड बच्चा जब भी शाम को बाहर से खेल के आ रहा होता है तो आप उसको ज़रूर नहलाने के लिए भेजिएगा। दिन में 2 बार बच्चों को एटलीस्ट नहलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा रैशेज़ या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि बच्चा जितना हो सके उतना क्लीन रहे एंड उतना क्लीन कपड़े पहने। अगर आपका बच्चा छोटा है एंड आप उसको 2 बार नहीं नहला सकते हो, तो आप उसके एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करते रहिए एंड उनको कॉटन की क्लॉथिंग में ही रखें। एंड ये 5वीं और सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बच्चों को बार-बार हाइड्रेट नहीं करते या उनको बार-बार पानी नहीं पिलाते हैं। हम बच्चों पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि वो अपने आप बार-बार पानी पिएगा। हमें बच्चों को बार-बार हर 1 घंटे से 2 घंटे में हमें उनको याद दिलाना है एंड थोड़ा-थोड़ा पानी पिलाना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको आप पानी ना दें, आप उसको अपना ब्रेस्ट फीड ही दें एंड हर 2 घंटे में या हर डेढ़ घंटे में आप उसको अपना फीड कराते रहिए। एंड अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो
होता है, तो आप उसको स्पून से बार-बार पानी पिलाते रहिए। एंड अगर आपका बच्चा एक टॉडलर है, तो आप उसको बार-बार याद दिला के उसे हमेशा 1 ग्लास पानी पिलाते। समर्स में आप बच्चों को शुगरी जूस वगैरह अवॉइड करिएगा, क्योंकि जितना मीठा जूस अगर आप पिएँगे तो हमें उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी, वो हमें डिहाइड्रेट करेगा, हाइड्रेट नहीं करेगा। नारियल पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, आप बच्चों को नारियल पानी पिला सकते हैं एंड खुद भी पी सकते हैं। एंड अगर आप बच्चों को फ्रूट जूस की जगह पे फ्रूट्स खिलाएँगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए। तो जो भी सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन या कोई भी अच्छा सा सीज़नल फ्रूट आप बच्चों को खिला सकते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एंड वो उनको अच्छे से अंदर से हाइड्रेट करके रखता है। तो ये सारी गलतियों को आपको अवॉइड करना है अगर आप अपने बच्चे को बीमार नहीं देखना चाहते हैं। एंड जितना अच्छे से आप अपने बच्चे पे ध्यान दे पाएँगे, वो उतना अच्छे से अपना सीज़न एन्जॉय कर पाएगा एंड उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।